हेलो, आज एक आपके लिए बहुत ही अच्छा केस लेके आए हैं। ये कुछ अराउंड 25 वीक्स की प्रेगनेंसी है और ये केस है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का, जिसको हम लोग सर्वाइकल इनकम्पिटेंट सर्विक्स या सर्वाइकल इनसफिशिएंसी भी कहते हैं। होता है इसमें ये, जब सर्वाइकल टिश्यू जो है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर बर्थ मतलब समय से पहले ही डिलीवरी हो जाती है, या कई बार स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी हो जाती है, पेशेंट को पता नहीं चलता। तो नॉर्मली क्या होता है, इसका जो वो पार्ट होता है सर्विक्स का, जो वजाइना में ओपन होता है, वो सर्विक्स जो है वो नॉर्मली जो है वो क्लोज रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस होती है, तो ये सॉफ्ट होने लगता है, इसकी लेंथ कम होने लगती है और डिलीवरी के टाइम ये नॉर्मली डायलेट होता है। लेकिन सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में ये क्या होता है कि ये वक्त से पहले जो सॉफ्ट वीक हो जाता है, जिसके कारण ये ओपन होने लगती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस केस में सर्वाइकल इनकम्पिटेंस कैसे डायग्नोस करना है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो में आपको इसके शुरू करें तो आपको पहले ये मैं कुछ पिक्चर्स के ज़रिए पहले समझाता हूँ कि ये सर्वाइकल इनकम्पिटेंस किस तरीके से दिखता है और क्या क्या इसके टाइप्स हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके 4 टाइप्स हैं: टी शेप, वाई शेप, वी शेप और यू शेप। सोनोग्राफिकली इमेज में दिखाऊं तो टी शेप, ये फिर वाई शेप, वी शेप और यू शेप, ये बल्ज जो है इनका अलग अलग शेप की वजह से इसको दिया गया है। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो प्रोलैप्स्ड मेम्ब्रेन की वजह से इसको आर ग्लास भी एक पेरेंट्स होता है, इसका एक अलग वेरिएंट है आर ग्लास। तो इसमें जो है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो फीटल मेम्ब्रेन है, जो उसका बल्ज जो है सर्विक्स ओपनिंग में आ चुका है। टी शेप में अगर फीटस की बात करें तो फीटस में इस तरीके से अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो टी शेप, वाई शेप, यू शेप, इस तरीके से बल्ज होगा। अब ये जो है यू शेप, इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल, ये भी एक यू शेप क्लासिकल एग्जांपल। तो बात करते हैं अब अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स में। जो मेरे पास केस है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले सर्विक्स को हमें स्क्रीन पे फोकस करना, वो कुछ इस तरीके से है। जैसे आप पहले ये सीखिए कि जो प्रोब है आपके हाथ में, उसका ट्रांसवर्स कैसे है, लॉन्गिट्यूडनल कैसे है। तो इस प्रोब को अगर आप यूट्रस के ऊपर लेके जाके ट्रांसवर्स से क्लॉकवाइज इसको लॉन्गिट्यूडनल में लेके जाएंगे तो सर्विक्स आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर डालने से, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो फॉल्स इमेज भी हो सकती है। तो इस पेशेंट में हमें ये सर्विक्स जो दिखाई दे रही है, इसमें हमें फ्लूइड भी दिखाई दे रहा है, तो वो इंटरनल कैनाल के बीच में आ रहा है, तो उसको ही हमें मेज़र करके देना होता है। वीडियो को केस के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा सर्विक्स कैसे दिखता है और ये इसकी लेंथ कैसी है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इमेज है, ये एंडोमेट्रियल कैनाल जो इंटरनल ओस है सर्विक्स का, वो लेफ़्ट साइड से है, उसकी जो लेंथ है हमने मेज़र की है एक्सटर्नल ओस तक। तो ये पूरी सर्वाइकल लेंथ है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे तो केस इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो ये है सर्विक्स, साथ में फीटस का हेड है। तो हम लोग इसको प्रोब को रोटेट करके सर्विक्स को फोकस करेंगे, तो हमारे इस केस में आपको जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो इसमें कैनाल में आपको दिखाई दे रहा होगा, और जो बल्ज है वो इस केस में यू शेप है। ये क्लियर कट जो बहुत ही क्लासिकल केस है, इसमें मेम्ब्रेन का प्रोलैप्स हो चुका है और यू शेप सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का केस है, जिसमें फ्लूइड जो है वो अंदर जो हम लोग मेज़र करके बताते हैं कि इंटरनल जो कैनाल है वहाँ तक कहाँ तक ये पहुँच चुका है, उसको मेज़र करके हम लोग इम्प्रेशन में देते हैं। तो ऐसे केसेस में यूरिनरी ब्लैडर जो अगर फुल करके आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं तो वो भी देखना है। फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी करके भी देखना है। कई बार क्या होता है कि फॉल्स इंप्रेशन आता है जब ब्लैडर बहुत फुल होता है, आप प्रोब बहुत ही प्रेशर से स्कैनिंग करते वक्त प्रोब पे बहुत ही ज़्यादा पेल्विस से प्रेशर डाल देते हैं, उसकी वजह से भी फॉल्स इंप्रेशन आ जाता है। तो आपको अगर इसमें ऐसे केसेस में डाउट होता है तो ये एक टिप्स एंड ट्रिक हैं कि ब्लैडर को खाली कीजिए, प्रेशर पे
पेल्विस पे, प्रोब पे एग्ज़ामिन करते वक्त बिल्कुल भी प्रेशर ना डालिए। इसके अलावा जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप ऐसे केसेस में आपको ऐसी फाइंडिंग मिलती है तो उसको फर्स्ट इंप्रेशन में ही डायग्नोस मत कीजिए। इसके लिए मल्टीपल 3 to 4 टाइम्स पेशेंट को वेट करवाइए और उसको 3 to 4 टाइम मल्टीपल टाइम्स उसको देखिए। सेम फाइंडिंग है तो फिर डायग्नोस बनाइए। तो ये था हमारा केस। उसके बाद एक और केस आया था मेरे पास जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस केस में आर ग्लास अपीयरेंस सर्वाइकल इनकम्पेटेंसी है। जैसे मैंने आपको टी शेप, वाई शेप, यू शेप दिखाया था, तो इस केस में आर ग्लास अपीयरेंस है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस वाला होता है क्योंकि इसमें स्पॉन्टेनियस कभी भी प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। कई बार तो इसमें फीटल के पार्ट्स भी अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसको हम लोग जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ हैं, वो क्या हैं और इसका जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। बात करें कॉजेज़ की तो सबसे पहले इसके जो कॉज हैं वो इडियोपैथिक रहता है और फिर यूट्राइन एनोमलीज, कोई कॉन्जेनिटल एनोमलीज और सर्वाइकल ट्रॉमा। इसकी वजह से अगर हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है तो उसकी वजह से भी। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले एक बात बताऊं कि इसका जो रिस्क होता है प्री टर्म डिलीवरी का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्वाइकल लेंथ रहता है। ट्रीटमेंट में एक आप अच्छे डॉक्टर से हमेशा सलाह लीजिए और उनको कंसल्ट कीजिए, रेगुलर उनके साथ टच में रहें और हेल्दी वेट और हेल्दी डाइट में रहें और जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल उस चीज़ से दूर रहें। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको एक अच्छे डॉक्टर से आपसे कंसल्ट करना है, हेल्दी वेट और हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है और स्मोकिंग जो है, अल्कोहल है, उन चीज़ों से दूर रहना है। तो ये कैसा लगा आपको केस, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।